आदमी पार्टी के अमेठी के जिलाध्यक्ष यादव जी, रायबरेली के जिलाध्यक्ष यादव जी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जसवाल जी, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सिंघल जी सब बिहार में पत्रकार वार्ता में उपस्थित है। मैं आदरणीय अविनाश पांडे जी से आग्रह करूँगा कि पत्रकारों को संबोधित करने का करें। आप सभी पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज अमेठी लोकसभा गौरीगंज में विशेष रूप से गठबंधन समन्वय हेतु बैठक के लिए हमारे जितने भी सम्माननीय घटक दल के हमारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय यादव जी जिलाध्यक्ष, हमारे लोकसभा क्षेत्र के हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय यादव जी, आदरणीय जायसवाल जी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष जिलाध्यक्ष पदाधिकारीगण, मेरे साथ आए हुए राजेश तिवारी जी, भाई शिव पांडे जी, उपस्थित सभी सम्मानीय नेताओं के साथ में और पार्टी के सभी वरिष्ठ और एवं जो नेतागण हैं जो इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं, उनके साथ में अति महत्वपूर्ण बैठक के लिए मैं उपस्थित हुआ। गठबंधन समन्वय हेतु पूरे प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष एवं राहुल गांधी जी का, अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर मैं निकला हूँ। ये 30वीं लोकसभा है जहाँ पर हम लोगों ने ये बैठक संपन्न की। मुझे खुशी है कि इन 30 लोकसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ मैंने बैठक की है, एक बहुत ही बेहतरीन समन्वय के साथ इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की विजय हेतु सफलतापूर्वक प्रयास कर रहा है और सभी 80 सीटों पर बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के एक एक उम्मीदवारों को शिकस्त देने जा रहा है। अधिकांश सीटों पर आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जो 2 चरण में चुनाव हुए, उसके रुझान स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। यही इसी प्रकार का वातावरण पूरे देश में है और पूरे देश में अगर आप देखें तो देश की जनता पिछले 10 वर्षों की अकार्यक्षम मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को पदस्थ कर और इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार स्थापन करना चाहती है। इसका प्रमुख कारण पिछले 10 वर्षों के जो भी शासकीय निर्णय माननीय मोदी जी के द्वारा लिए गए, एक पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार इस देश की जनता ने अंतहीन आपातकालीन की स्थिति का एहसास किया, जिस प्रकार इस देश में तानाशाही रवैये के चलते हुए तुगलकी फरमान के माध्यम से समय समय पर ऐसे निर्णय लिए गए जो कि सिर्फ अमीरों के पक्ष में और कुछ चुने हुए पूंजीपतियों और उद्योग घरानों के पक्ष में ही होते हैं। देश की जितनी भी संपदा थी, चाहे जमीन के नीचे हो, जमीन के ऊपर या आसमान हो, सभी संपदा को चंद चुने हुए व्यापारियों के हाथों में बेच दिया गया है और देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस देश की जनता के बीच में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस प्रकार से लोगों का ध्यान हटाते हुए और वैमनस्य विष पूरे समाज के अंदर में फैलाया जा रहा है। लोकतंत्र को हर विपक्षी दल, समाज खतरे में देख रहा है। लोकतंत्र को कमज़ोर ही नहीं किया जा रहा है बल्कि इस देश के संविधान को ताक पर रखकर संसद में और प्रशासन में जितनी भी शासकीय संस्थाएं हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग मात्र विपक्ष को खत्म करने या कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं, उन्हें अपदस्थ करना या खुलेआम विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त कर और हाल ही में आपने देखा होगा कि जो खजुराहो में, जो इंदौर में पूरे रूप से हुआ कि सूरत में आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार या समाजवादी के उम्मीदवार को खुले रूप से खरीदी कर या उसे आतंकित कर उसे पार्टी में शामिल किया जा रहा है और एक प्रकार से लोकशाही, लोकतंत्र और जो चुनाव प्रणाली है, मैं समझता हूँ कि पूरे रूप से उसका अर्थात उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आवश्यकता है जिस उद्देश्यों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश में 10,700 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा पूरी की, उस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि जब इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस देश में संविधान को खत्म करने की और बदलने की बात की जा रही है,
ऐसे अवसर पर लोगों तक, जनता तक जाकर उन्हें ढाढ़स बनाना, उन्हें हिम्मत दिलाना और यही विश्वास दिलाना कि आज भी देश के साथ में लोकतांत्रिक पार्टियां, कांग्रेस पार्टी खुद राहुल गांधी के पूरे नेतृत्व के साथ खड़ा है। और इन्हीं आशा उम्मीद के साथ आज देश का हर नागरिक बदलाव की ओर राह देख रहा है। इस लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को और मजबूत करने के लिए वो लड़ रहा है। और आने वाले 4 जून को निश्चित रूप से गठबंधन की एक मजबूत सरकार केंद्र में स्थापित होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान नेता फवाद हुसैन को कर रहे हैं राहुल गांधी की पैरवी। पाकिस्तान के नेता फवाद हुसैन को कर रहे हैं राहुल गांधी की पैरवी। क्या पाकिस्तान को देखिए, रायबरेली और अमेठी में विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय के शर्मा जी पार्टी के बहुत ही जुझारू, अनुभव वाले और बहुत ही अच्छे संगठक के रूप में 40 सालों से उन्होंने पार्टी की सेवा की, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर के रूप में उन्हें संगठन को तैयार किया। रायबरेली और अमेठी इन दोनों क्षेत्रों में पिछले 30 सालों से उन्होंने अलग अलग माध्यम से यहाँ के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता भी जो बदलाव चाहती है, बहुत अच्छे प्रत्याशी के रूप में उन्हें के शर्मा जी मिले हुए हैं। रायबरेली जैसा आप जानते हैं कि कल शर्मा जी और माननीय राहुल जी ने अपने नामांकन भरे और पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है और कार्यकर्ता उत्साह के साथ में और जोर से काम कर रहे हैं। सर, क्या सहयोगी नेता हैं आप 4 दिन में आएंगे? सपा उपा के नेता भी यहाँ प्रचार के लिए आएंगे? निश्चित रूप से आप देखे रहे मंच पर हमारे सभी अब ये तो हमारे नेता हैं, यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। जो चुनाव का संचालन हर स्तर पर आने वाले लगातार राहुल गांधी की पैरवी कर रहे हैं। माननीय क्या राहुल जी और मोदी से डर है? सभाएं करेंगे और उत्तर प्रदेश में सब जगह जा जाके कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, मुरारगंज सभी जगह में इनकी सामूहिक लोगों की साथ में सभाएं। गांधी जी पिछले 47 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी नेहरू परिवार एक्टिव पॉलिटिक्स में है और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? क्या मुंह भंग हो गया अमेठी से? देखिए, माननीय के शर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी के परिवार का, गांधी परिवार के एक अभिन्न अंग रहे। पार्टी के सदस्य से भी बढ़कर उन्हें अपनी सेवाएं दी हुई। यहाँ के कार्यकर्ताओं का विश्वास, यहाँ के संगठन का विश्वास और यहाँ के संगठन के रचनात्मक कार्य हर एक में वो पिछले वर्षों से अपना सब कुछ छोड़कर लोगों के बीच में है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय पार्टी ने नेतृत्व लिया है। उसका हम सब कार्यकर्ताओं का 71% वोट बैंक से सीधे 40% पे आ जाना और ऐसी कंडीशन में चुनाव होना कितना सुनिश्चित करते हैं? 70% वोट है। आप कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जो था, वोट शेयर जो था अमेठी लोकसभा में, वो 2004 और 9 के बीच में लगभग 71% था, जो कि आज लगभग आधे से कम पे आ गया है। अब आप इस चुनाव में देखेंगे वो 71% से भी ऊपर जाने वाला है। क्या जो समन्वय बैठक में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। समन्वय बैठक में बातें सामने आ रही है कि जो राहुल गांधी को